नमस्कार। आज के वीडियो में हम गॉड मेड द कंट्री पोएम को पढ़ेंगे। इस पोएम के पोएट है विलियम कॉपर। ये जो चैप्टर है ये बिहार बोर्ड के क्लास 10th के पोएट्री सेक्शन में है। विलियम कॉपर का जन्म जो है वो 1731 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1800 ईस्वी में हुई थी। ये जो लिखते थे कविताएं, उनमें विलियम वर्ड्सवर्थ एक दूसरे कवि हैं, उनके जैसा ही लिखते थे। इनके कामों में जो था वो रूरल लाइफ मतलब कि ग्रामीण जीवन के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ रहता था इनकी कविताओं में। वहाँ के लोगों के बारे में, गाँव की सुंदरता के बारे में और ग्रामीण जीवन कैसे बेहतर होता है ये बतलाते थे। ठीक उसी तरीके से जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ बतलाते थे। इट इज़ अ पैराडॉक्स दैट द पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट हु लिव्ड इन सिटीज और स्टेट कैपिटल्स हैव रिटन पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ। इनके टाइम में बहुत सारे कविता ऐसे लिखी जाती थी बहुत सारे कवियों के द्वारा, जो अपने टाइम की मेन समस्याओं को दिखाते थे, क्लियर कट ओपिनियन देते थे, अपना सुझाव देते थे और बतलाते थे ग्रामीण जीवन कैसे बेहतर है और कैसे ग्रामीण जीवन में पेड़ पौधे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ के लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। और ग्रामीण जीवन जो है वो कवियों को काफ़ी प्रभावित करता है कविताओं को लिखने के लिए। ये जो विलियम कूपर का जो पोएम है वो एक एग्ज़ाम्पल है। बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। बतला रहे हैं यहाँ पे कि पहला लाइन है इस पोएम का, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। इसका कहने का मतलब कंट्री का मतलब देश, यहाँ पे है शहर, देश सॉरी, यहाँ पे कंट्री का मतलब गांव है। गॉड जो है, भगवान जो है, उन्होंने गांव को बनाया है और जो शहर है वो इंसानों ने बनाया है गांव को विकसित करके। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से कैसे गांव शहर से बेहतर है हर तरह से, वो यहाँ पे बतलाएंगे। और कैसे शहर में काफ़ी सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी वो गांव से काफ़ी पीछे है कुछ मामलों में, स्वास्थ्य के मामले में, सुंदरता के मामले में। यही सब इस पोएम में हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। मतलब भगवान ने गांव का निर्माण किया था लेकिन लोगों ने धीरे धीरे उसे शहर बनाना शुरू किया। What wonder then that health and virtue gifts that can alone make sweet the bitter drought that life holds out to all should most abound। यहाँ पे विलियम कूपर कह रहे हैं कि अगर हम लोग गांव और शहर में जाएं तो जो हेल्थ और वर्च्यू मतलब स्वास्थ्य और जो गुण है, ये दो गिफ्ट है, काफ़ी कीमती गिफ्ट है स्वास्थ्य और दूसरे गुण। वो कहाँ मिलते हैं? गांव में मिलते हैं, शहर में नहीं। शहर में लोगों को तरह तरह की बीमारी भी होती है, गांव के लोग ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, ज़्यादा मेहनती होते हैं। ऐसा क्यों? ये सारे गिफ्ट गांव के लोगों के पास क्यों है? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो गांव है वो भगवान के द्वारा बनाया गया और शहर लोगों के द्वारा बनाया गया। तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है कि ज़्यादा गुण गांव में क्यों है, क्योंकि वो भगवान द्वारा बनाया गया है। एसेस बी ट्रीटेड इन फील्ड्स एंड क्रॉप्स। और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि गांव में खेतों में किसी चीज़ का डर नहीं रहता जैसे शहर में डर रहता है अलग अलग तरह की बीमारियों का, प्रदूषण का। पोजेस ये देयर फॉर योर हु बॉर्न अबाउट इन चैरियट्स एंड सेडान्स नो फैटिग। मतलब कि जो चैरियट्स और सेडान्स कहने का मतलब जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते हैं या जो लोग पालकी में पले बड़े हैं वो लोग फैटिग नहीं जानते हैं। फैटिग मतलब थकान। जो लोग बचपन से ही जिनका अधिकार है, पोजेस मतलब अधिकार है, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं, बड़े बड़े घर में रहते हैं, आराम से रहते हैं, वो थकान बिल्कुल नहीं जानते हैं। बट डैट ऑफ आइडलनेस एंड टेस्ट नो सेंस। लेकिन वो थकान नहीं जानते हैं, लेकिन इनमें उनकी कमी है, वो धीरे धीरे आलसी होते जाते हैं और वो सुंदरता को, सीन्स को मतलब गाँव की सुंदरता को नहीं पहचान पाते हैं। बट सच एज आर्ट कंट्रास्ट पोजेस ये स्टिल योर एलिमेंट डेट ओनली कैन यू साइन, there's ओनली माइंड्स लाइक yours कैन डू नो हार्म। फिर भी शहर में भी कुछ कला होती है लोगों के पास, लेकिन फिर भी वो गांव के लोगों से अधिक नहीं होती है, वो गांव से ज़्यादा नहीं चमक पाते हैं। और ऐसा शहर के लोगों के पास कुछ नहीं। कवि बोल रहे हैं कि देर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। मतलब योर्स कहने का मतलब शहर के लोग जो हैं उनसे बोल रहे हैं कवि कि आप सभी के पास इतना मतलब दिमाग नहीं है कि आप लोग गांव वालों को कुछ नुकसान पहुंचा पाएँ। आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड कहने का मतलब हमारे बगीचे, गांव में जो बगीचे हैं, खेत हैं, मैदान है, वो सब प्लांट मतलब उन्हें लगाया गया है। क्यों?
पेड़ पौधे पूरा भरा हुआ गाँव में, क्यों? टू कंसोल एट नोन द पेंसिंग वॉन्डर इन देयर शेड्स, ताकि जब कोई उदास वॉन्डर कहने का मतलब कोई घूमने वाला व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो इधर उधर घूम के या अपने जीवन से थक चुका है, उस इंसान को वो पेड़ अपनी छाँव दे सके, उसे कुछ पल आराम मिले, शांति मिले पेड़ के नीचे बैठ के। इसीलिए गांव में इतने बगीचे लगाए जाते हैं। एट ईव द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स इज़ ऑल द लाइट दे विश। और जो लोग होते हैं जो थके हुए होते हैं अपने जीवन से या दूसरे कामों से, वो पेड़ के नीचे बैठते हैं, आराम से सोते हैं। क्यों? ताकि दिन में उन्हें छाँव मिले, और रात में जो चांदनी रात होती है, जो चंद्रमा का जो प्रकाश होता है, वो पत्तियों के बीच से ऐसे आता है जैसे कि स्वर्ग से आ रहा हो, और वो प्रकाश लोगों को काफ़ी राहत देती हैं जो पेड़ों के बीच में नीचे बैठे हुए रहते हैं। Birds warbling all the music we can spare the splendor of your lamps. They but eclipse our softer satellites. Your songs confound one more harmonious note. The thirst departs scared, and the often nightingale is mute. ये लास्ट 5 लाइन है इस कविता की। इसमें भी कवि गांव और शहर के बीच कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि गांव में जो म्यूज़िक रहता है और शहर के म्यूज़िक में क्या फ़र्क होता है। गांव के म्यूज़िक क्या होते हैं कि वहाँ पे चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं, वहाँ पे पक्षियों के गाने सुनने को मिलते हैं। लेकिन शहर में क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारा म्यूज़िक सिस्टम वगैरह इंस्ट्रूमेंट को मिक्स करके गाने बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ लैंप और सॉफ्टवेयर सैटेलाइट यहाँ पे दिया गया। लैंप्स का मतलब जो शहरों में जो लाइट्स बड़े बड़े लगे रहते हैं उनसे है, लेकिन उन लैंप से बेहतर कौन सा होता है जो गांव में होता है। गांव में क्या होता है, सॉफ्टवेयर सैटेलाइट। शहर में भी होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर सैटेलाइट कहने का मतलब हमारा चाँद, हमारा सैटेलाइट, हमारा उपग्रह। गांव में भी होता है, शहर में भी होता है, लेकिन शहरों में जो लैंप्स होते हैं वो ज़्यादा लगे हुए रहते हैं, जिसकी लाइट्स सड़कों पे या हर जगह ज़्यादा पड़ती है। लेकिन गांव में क्या होता है, हमारे सैटेलाइट, हमारा मून का लाइट सबसे ज़्यादा फैला हुआ रहता है। और साथ ही साथ लास्ट में ये बोल रहे हैं कि शहर में जो गाने बजते हैं वो काफ़ी डरावने वाले होते हैं। मतलब कि ऐसा होता है कि पक्षी लोग शहर से दूर भागते हैं, शहर की शोर सुन के, शहर का हल्ला जो भी होता है या गाने सुन के, वहाँ से पंछियाँ सब दूर भागते हैं। यहाँ पे दिया गया है नाइटिंगेल इज़ म्यूट, मतलब शहर में बहुत सारे पक्षी, नाइटिंगेल पक्षी जो होता है या फिर बहुत सारे पक्षी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, क्योंकि शहर में इतना प्रदूषण फैल रहा है, इतना हल्ला होता है जो कि पक्षियों के लिए सही नहीं होते हैं। इसलिए सही पक्षी शहरों से निकल रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इसलिए लिखा हुआ है नाइटिंगेल इज़ म्यूट। तो ये चैप्टर इतना ही है। इसमें बस गांव और शहर का कंपैरिजन किया गया है कि गांव जो है वो शहर से बेहतर है। सबसे मेन पॉइंट क्या है कि गांव में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हेल्थ, स्वास्थ्य। लोगों का स्वास्थ्य गांव में बहुत अच्छा होता है, शहर में ऐसा नहीं होता है। क्यों? मेन कारण है, कवि का मानना है कि क्योंकि गांव जो है वो भगवान के द्वारा बनाया गया, तो सबसे बेस्ट गिफ्ट हमें गांव में ही मिल सकता है, शहर में नहीं। ये जो हेल्थ और वर्च्यू होता है वो इतना अच्छा गिफ्ट होता है कि कड़वी ज़िंदगी में भी मिठास ला देता है। अगर किसी के पास बहुत प्रॉब्लम है, फिर भी अगर उसका हेल्थ सही होता है तो वो उस चीज़ से ऊपर निकल जाता है, उससे फ़ाइट करके। और ये सब हेल्थ बहुत ज़्यादा मिलता है, उसकी कोई कमी नहीं होती। गांव के लोगों के पास बहुत स्वस्थ रहते हैं लोग, काफ़ी मेहनती भी लोग होते हैं, और शहर के लोग काफ़ी कम मेहनती होते हैं। शहर के लोगों में थोड़ा आलस पाया जाता है। साथ ही साथ गाँव में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, बगीचे ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण लोगों को छाँव मिलता है। या फिर रात में भी पेड़ पौधे के बीच से जब चंद्रमा की प्रकाश गुजरता है तो लोगों को काफ़ी आराम मिलता है। और लास्ट में बस इतना था कि गांव में पक्षी जो होते हैं, पक्षियों की संख्या ज़्यादा है, शहरों में कम है, क्योंकि शहर में काफ़ी प्रदूषण होता है, काफ़ी शोर शराबा होता है, जिसके कारण शहरों से पक्षी धीरे धीरे गायब होते जाते हैं। धन्यवाद। आप इसका क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, और अगर दिक्कत हो तो दोबारा देखें, और उससे भी दिक्कत हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।